Hello everybody. So let's do our weekly forecast from date 16th of October to 20th of October. गोल्ड के अंदर अगर हम देखें, मार्केट का डाउन ट्रेंड था इस लेवल पे। इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई, एक रिवर्सल पैटर्न बनाया, डबल टॉप अप हम इसको अगर कंसीडर करें इस पैटर्न को। बुल मूव मार्केट का आया, बुल मूव आने के बाद मार्केट इस लेवल पे 1810 के लेवल पे अच्छा खासा मार्केट ने यहाँ से बुल मूव दिया 1810 के लेवल पे। उसके बाद मार्केट डाउनफॉल, लोअर लो, डाउन ट्रेंड, लोअर लो। अब एग्जैक्ट मार्केट 1810 के लेवल से एक बहुत अच्छा खासा बुल मूव मार्केट ने दिया लास्ट वीक, जो हम देख पा रहे हैं। इट मीन मार्केट के लिए 1810 का लेवल ब्रेक करना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट वीक जैसे बुल मूव मार्केट ने बहुत अच्छा खासा दिया, तो इसके अंदर वॉर वाला जो सिनेरियो हमें पता है, पहले तो ये हो गया। उसके हो सकता है वॉर के सिनेरियो भी थोड़ा लंबा चले तो मार्केट और ज़्यादा बुलिश हो, क्योंकि वो जैसे कि हमें बताया जाता है कि भी गोल्ड एक सेफ एसेट होता है, पैसा उसको सेव करने के लिए। दूसरा सिनेरियो ये है, अगर हम सेलिंग का स्टैंड देखें, वो बॉय भाई अक्सर जो बात बोलते हैं, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, लोअर लो। EMA के ऊपर भी मार्केट अभी जा चुका है और 1810 का लेवल ब्रेक करना भी मार्केट के लिए एक इम्पोर्टेंट टास्क है। अगर हम डे के टाइम फ्रेम में जाके देखें, तो डे के टाइम फ्रेम में जैसे कि बहुत अच्छी प्यारी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही थी जो हमने देखी डे के टाइम फ्रेम में, इस लेवल से लेके इस लेवल तक 1 टच 2 3 एंड 4। एंड अगर एक चीज़ नोटिस करें, लास्ट डे मार्केट यहाँ से लेके यह इतना स्ट्रॉन्ग कि यहाँ पे अगर थोड़ा और पास में अगर हम जाके देखें, तो मार्केट ने ये जो जब डोजी बनी, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद ये इन्वर्टेड हैमर बना, इसके बाद मार्केट में इस कैंडल को अगर हम ध्यान से देखें तो सेलर यहाँ पे आने ही नहीं दिए बायर ने, क्योंकि विक बिल्कुल बनी ही नहीं। इंस्टेंट मार्केट जैसे ही यहाँ पे आई, एकदम से मार्केट ने इतना प्यारा बुल मूव दिया, राइट। और मार्केट अगर हम स्टॉप की बात करें कि मार्केट कहाँ पे रुकी, एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आके मार्केट यहाँ पे रुकी, है ना। और तो अब अगर हम यहाँ पे अगर दोनों सिनेरियो देखें, बाय के और सेल के, तो अगर हम पहले बाय के सिनेरियो देखें, सिंपल जैसे कि अभी हमें दिख रहा है, नेक्स्ट कल मार्केट जब ओपन होगा मंडे को, तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, पहला टास्क। उसके बाद सेकंड, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले। वॉर चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ से पहला लेवल अपना ये हो गया 1986। उसके बाद रेंज अगर क्लियर करने की बात करें तो जो टॉप अभी तक है मार्केट का 2068, यहाँ तक भी मार्केट टच कर सकता है, क्योंकि वॉर के सिनेरियो में कुछ भी प्रिडिक्ट हम नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। बाय का सिनेरियो देखें, बट अभी रिसेंटली मेन पॉइंट क्या है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना और इसको एज ए सपोर्ट एक्ट करने के बाद ये वाला जो लेवल अभी हमारे पास दिख रहा है 1987 तक, बाय का सिनेरियो। उसके बाद अगर सेल का सिनेरियो देखें, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। सेल के सिनेरियो में जब तक मार्केट इस 18, एक मिनट, जब तक मार्केट इस 1810 के लेवल को ब्रेक नहीं करती, तब तक हम यहाँ पे फर्दर सेल नहीं देख सकते, क्योंकि मार्केट को कल से यहाँ से शुरू होने के बाद डाउनफॉल मार्केट में हो, EMA को ब्रेक करना पड़ेगा, उसको सपोर्ट लेने के बाद इस लाइन को 1810 के लेवल को ब्रेक करना, ये सबसे मेजर टास्क रहेगा। तो दोनों सिनेरियो हैं। बाय के सिनेरियो में ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेने के बाद अपर, क्योंकि वॉर चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बाय सिनेरियो में रहेगा। सेकंड, सेल के सिनेरियो में यहाँ से मार्केट कल ओपन हो और इस वीक तक ट्रैवल करते करते EMA को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद उसके सपोर्ट लेने के बाद ये जो डोजी है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करेगा, इंपॉर्टेंट लेवल का रोल प्ले करेगा। उसके बाद 1810 तक के लेवल तक का हम सेल का बीच में सिनेरियो देखते हैं। ये हमारा गोल्ड का है दोनों सिनेरियो। US 30 में मंथली टाइम फ्रेम में अगर देखें, मंथली टाइम फ्रेम में फ्रॉम लास्ट नवंबर 22, अगर हम यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ करें तो नवंबर 22 से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब,
मार्च, अप्रैल, मई, मार्केट इस लाइन को, इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाई। और अगर हम अभी रिसेंटली देखें, इस मंथ भी क्या हुआ, मार्केट में डाउन ट्रेंड था, ईएमए को ब्रेक किया, इस लेवल पर आकर हल्का सा टच करने के बाद मार्केट ऊपर गई और भी काइंड ऑफ डोजी मार्केट ने बनाया है ईएमए के अबव में। मार्केट के लिए मतलब कि ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बायर बहुत एक्टिव है इस लेवल पे आने के बाद ही। मंथली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो, वीकली टाइम फ्रेम में अगेन जो लास्ट वीक फोरकास्ट के अंदर बात की थी, वीकली टाइम फ्रेम में ये वाला लेवल, ये वाला, इसको थोड़ा सा अगर और थोड़ा सा प्रीसाइज करें, दिस वन, वीकली टाइम फ्रेम में 19th ऑफ जून, 26th ऑफ जून, 13th ऑफ जुलाई एंड 10th ऑफ जुलाई, 4 वीक लगा के मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई और उसके बाद एट द एंड मार्केट ने थोड़ा सा बुलिश मूव दिया। उसके बाद मार्केट ने डाउन ट्रेंड आया, ईएमए को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया, इस जो हमारी लाइन अभी है इसका ब्रेकआउट दिया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से, अब मार्केट यहाँ पे हम कह सकते हैं रिट्रेस भी करने आ सकती है अगर हम बाय और सेलिंग दोनों का सिनेरियो देखें। पहले अगर हम सेलिंग का सिनेरियो देखें, हम यहाँ पे फिब का यूज़ करें, इस लेवल से अगर हम फिब लगाएं तो फिब के अकॉर्डिंग मार्केट अभी 50% तक रिट्रेस कर चुकी है, अब वो में थोड़ा रिट्रेस कर चुकी है। बट राइट नाउ अगर हम कैंडल को देखें, ग्रीन कैंडल को, तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क मार्केट के लिए क्या रहेगा, अगर रिट्रेसमेंट का लेवल देखें तो 50% मार्केट रिट्रेस कर चुकी है, तो यहाँ पे डाउनफॉल हो सकता है। मार्केट यहाँ पे अगेन कल से डाउनफॉल, इस वीक की क्लोजिंग जो है मार्केट हमें बियर की मूव हमें दे दे मार्केट के अंदर डाउनफॉल की। और अगर हम बाय का सिनेरियो देखें, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट टास्क मार्केट के लिए पहले होगा ये वाला लाइन, जहाँ पे लास्ट 4 वीक तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई थी। बाय के सिनेरियो में पहले इस लेवल को ब्रेक करना, सेकंड ईएमए अबव है उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे, और अच्छी खासी मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी भी ले ली है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम देखें वो क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ मार्केट में क्या है, जैसे वो ऑलवेज बोलते हैं मार्केट का डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड, यहाँ से मार्केट ने फिर अप मूव दिया, बाय का अप मूव देने के बाद अगर ये इतनी ही बुलिश होती, इतनी ही स्ट्रांग होती, तो क्या इस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकती थी? कि मार्केट जब यहाँ से अप आई है तो यहाँ पे इस लेवल को भी तो ब्रेक कर सकती थी। तो इसको कह सकते हैं कि ये फेक स्टेरॉइड वाली बॉडी है, एज पर BOI स्टेटमेंट्स, रूल, वर्ड्स, राइट। तो फॉलिंग के सिनेरियो यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा US 30 के अंदर देखने को हो सकते हैं। मार्केट ने 50% तक रिट्रेस कर लिया, हो सकता है मार्केट 60% इस EMA को भी टच करने आए, टच करने के बाद मार्केट में अच्छा खासा फॉलिंग वाला मूव हमें देखने को मिल सकता है। US 30 के अंदर अकॉर्डिंग हम देखें तो बाय और सेलिंग दोनों का जो सिनेरियो है। सो इस वीक का हमारा वीकली फोरकास्ट ये रहा फ्रॉम डेट 16th of October to 20th of October तक का US 30 और गोल्ड के अंदर।